सभी को नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन वीडियोस में कौन कौन से चैप्टर कवर होंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ किस किस एग्जाम के लिए ये वीडियो सफिशिएंट है। तो आप तनिक भी विचलित ना होइए। जितने एग्जाम मैंने बताए हैं, किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इन क्वेश्चन से बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन वाली पिछली वीडियो थी उसमें मैं 15 क्वेश्चन करवा चुका था। 16वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए तथा वह 30 अंकों से फेल हो गया। इसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए तथा उसे उत्तीर्ण होने से 42 अंक अधिक मिले। तो उत्तीर्ण होने के न्यूनतम प्रतिशत अंक तथा पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें दो चीजें ज्ञात करनी है इसमें, एक तो न्यूनतम प्रतिशत अंक, ठीक है, काहे के लिए? उत्तीर्ण होने के लिए। तो कितने प्रतिशत पे वह उत्तीर्ण हो जाएगा, पहली बात तो ये बताना है, और दूसरी बात पूर्णांक ज्ञात करना है कि ये परीक्षा थी कितने नंबर की। तो देखिए, कह रहा है कि पहले विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए, तो मैंने लिख लिया 20, ठीक है। दूसरे विद्यार्थी ने कितने लिखे? 32%। इसने 32% अंक प्राप्त किए। अच्छा देखिए, जो 20% जिसने अंक प्राप्त किए वह जो है 30 अंकों से फेल हो गया, तो उसे 30 अंक कम मिले। कम मिलने का मतलब ने माइनस लगा दिया, ठीक है। और जिसको 32% मिले उसने उत्तीर्ण होने से 42 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, तो उसको 42 अंक अधिक मिल गए हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, यहां पर अंतर कितना है दोनों के नंबरों में। एक को 32 मिल गए हैं, दूसरे को 20 मिल पाए हैं। तो देखिए, जो दूसरा वाला जो है ये 12% ज्यादा नंबर पे रहा है इससे। अब इसको समझिए, इधर अंतर कितना है। अब देखिए, जो 30 अंकों से फेल हुआ है, पहले तो वो 30 अंक लाए ताकि वो पास हो पाए। तो पहले तो 30 अंक लाके पास हो पाएगा और फिर 42 अंक और लाएगा तब इसके बराबर हो पाएगा। तो अंतर कितना हो गया? 30 + 42 कितना? 72 का, ठीक है। तो ये अंतर कितना हो गया? 72 का। या आप इसको सीधी भाषा में भी समझ सकते हैं कि जहां पर अलग अलग चिन्ह है, मतलब प्लस और माइनस है, वहां पर हमेशा जोड़ दीजिए, और जहां पर भी आपको समान चिन्ह दिखे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कुछ उनसे अलग है जहां पर हम प्लस माइनस माइनस कर देते थे, ठीक है। तो इसको समझिएगा कि जहां पर आपको विपरीत चिन्ह दिखे इनको आपस में जोड़ देना है, और जहां पर आपको समान चिन्ह दिखे वो आपस में घटा दिए जाएंगे, ठीक है। तो 12% का मान हमारा कितना आ गया? 72। 12 से काटा, 12 × 72, तो 1% का मान 6। 2 जीरो इधर लगा दीजिए और 2 जीरो इधर लगा दीजिए, ठीक है। 100% का मान आ गया हमारा 600। अब 100% क्या होता है? हमारा पूर्णांक। तो हमारा पूर्णांक कितना हो गया? 600 हमारा पूर्णांक हो गया, ठीक है। तो एक उत्तर तो आपका ये हो गया। अब रही है न्यूनतम प्रतिशत अंक की बात, ठीक है। तो देखिए, जो पहला विद्यार्थी था, ये था पहला विद्यार्थी और ये था दूसरा विद्यार्थी। तो पहला विद्यार्थी 30 नंबर से फेल हुआ। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि प्रतिशत में कितने प्रतिशत से फेल हुआ है। तो देखिए, 30 अंकों से फेल हुआ है, तो 30 को भाग कर दीजिए, जो हमारा 1% आया है इससे। तो 6 से जब भाग किया तो कितना आया? 5, ठीक है। इसका मतलब ये 5% अंक से फेल हो गया है। इसको मिले कितने हैं? 20%। अगर इसको 5% अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता। इसका मतलब 5% और का मतलब कि 20 तो मिले हैं, 5 और मिल जाते, मतलब कितने मिल जाते? 25% अंक मिल जाते तो ये पास हो जाता। तो ये हो गया आपका दूसरा आंसर कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक कितने हैं? 25%। हमने ये फेल वाले से देखा है, हम पास वाले से भी देख सकते हैं। इसको 42 अंक अधिक मिले हैं, तो 42 को 1% वाले से भाग कर दीजिए, ठीक है। 6 सत्ते 42। इसका मतलब इसको 7% अंक ज्यादा मिल गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये 42 अंक ज्यादा है। इसका मतलब इसको पास होने से 7% अंक ज्यादा मिल गए हैं। तो 32 में से यही 7 घटा दीजिए, देखिए कितना बचा? 25, ठीक है। तो हम दोनों से देख सकते हैं बड़े आसानी से। तो इन सवालों में यही 3 चीजें पूछी जाती हैं। एक तो पूर्णांक पूछा जाता है, न्यूनतम प्रतिशत अंक पूछा जाता है, और एक पास होने के लिए न्यूनतम अंक पूछा जाता है। प्रतिशत हटा दिया जाएगा,
न्यूनतम अंक पूछा जाएगा। तो चलिए ऐसे भी एक आध सवाल आएंगे, आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि जब एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि जब वह 40% अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से 10 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण प्रतिशत अंक बताइए। तो देखिए बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह है, 30% प्राप्त किए, ठीक है, तो 5 अंकों से फेल हो गया, 5 अंकों से फेल हो गया। जब 40% अंक प्राप्त किए तो क्या हुआ कि 5 अंकों से 10 नंबर ज्यादा मिल गए, ठीक है। इधर देखिए अंतर कितना है, 40 में 30 गए 10, और इधर मैंने अंतर निकालने के लिए क्या बताया था कि अगर विपरीत चिन्ह है तो आपस में जोड़ दीजिए। तो देखिए 10 और 5 15, इसका मतलब 10% का मान कितना हो गया 15। यहां से देखिए 1% का मान निकालना है, तो देखिए इधर भी हमें 10 से भाग करना पड़ेगा और इधर भी 10 से भाग करना पड़ेगा। तो 10 से भाग इधर कर दिया, 10 से भाग इधर कर दिया, तो ये हो गया 1% और ये हो गया 1.5। देखिए अगर हमें पूर्णांक निकालना था तो सीधे हम यहां पर 1 जीरो बढ़ाकर हम पूर्णांक भी निकाल सकते थे, लेकिन चूंकि हमें उत्तीर्ण प्रतिशत अंक भी ज्ञात करना है इसलिए हमें 1% का मान भी चाहिए होगा, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर हम इसमें 100 से गुणा कर देते हैं, इधर भी 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 100%, और ये कितना हो जाएगा 150। इसका मतलब 100% आ गया, इसका मतलब मेरा पूर्णांक कितना है, पूर्णांक हो गया हमारा 150, ठीक है। अब हमको देखना है कि वो पास कितने पर होगा, ठीक है। तो 5 को हमने 1.5 से भाग कर दिया, ठीक है, पॉइंट हटाया, ऊपर जीरो आ गया, ठीक है। 5 से भाग कर दिया, 5 7 50, 5 3 15, इसका मतलब उसको 10/3% अंक और मिले, ठीक है, तो वो पास हो जाएगा। अब देखिए जरा, हमें 30 में 10/3% जोड़ना है, तो देखिए कितना हो जाएगा, लासा हो गया हमारा 3, 30 3 90 प्लस 10, तो कितना हो गया 100/3, या इसको हम कह सकते हैं 33 सही 1/3। तो ये कितने प्रतिशत में पास हो जाएगा, 33 सही 1/3% पर ये पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका दूसरा आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, जब एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 50 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि जब वह 35% अंक प्राप्त करता है तो वह 25 अंकों से फेल होता है। पूर्णांक तथा उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। बड़ा दुष्ट छात्र है, पास होना ही नहीं चाहता। चलिए इसको हम लोग पास करवाते हैं। देखिए कह रहा है 30% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। जब 30% अंक प्राप्त किए तो क्या हुआ कि वो 50 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। और जब 35% प्राप्त किए तो क्या हुआ, तो भी वह 25 अंकों से फेल हो गया। अब देखिए अंतर कितना है 5% का, और हमने कहा था कि जब यहां पर समान चिन्ह होंगे तब आपस में घटा दिए जाएंगे। तो 50 में से 25 गए 25, तो 5% का मान कितना आ गया 25, 5 से भाग कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो 1% का मान कितना हो गया 5। 2 जीरो इधर लगा दीजिए और 2 जीरो इधर लगा दीजिए, इसका मतलब ये हो गया हमारा पूर्णांक। जो 100% होता है वही पूर्णांक होता है। तो एक उत्तर हमारा ये हो गया, ठीक है, पूर्णांक हमारा आ गया। अब रही है बात उत्तीर्ण अंक की, ठीक है। हमने कहा था इसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो उत्तीर्ण प्रतिशत अंक होता है और दूसरा होता है उत्तीर्ण अंक। अब देखिए इसको मिले हैं 30% अंक और ये 50 अंकों से फेल हो गया। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि 500 का 30% कितना होगा। देखिए 500, अब हमने कहा था कि 10% निकालने के लिए राइट हैंड की तरफ से 1 के बाद पॉइंट रख दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया 50, 50 हो गया हमारा 10%, और हमें पता करना है 30%, तो इसकी 3 से गुणा कर दें
देखिए ये कितना हो गया 150। इसका मतलब ये आ गया हमारा 30%। और जब इसको 150 अंक मिले तो ये 50 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, इसका मतलब 150 मिलने पर भी वो 50 अंकों से फेल है, उसको ये 50 अंक और मिल जाएं तो वो पास हो जाएगा। तो देखिए हमने उसको ये 50 अंक और दे दिए। ठीक है, हमने इसको पास करवा ही दिया। तो देखिए कितना हो गया 150 और 50 200। ठीक है, तो ये दूसरा आपका आंसर हो गया 200। तो पूर्णांक आ गया हमारा 500 और उत्तीर्णांक कितना हो गया 200। तो यही इस सवाल का आंसर है। अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक छात्र की संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर देता है, तो उसके उत्तर में गलती प्रतिशत बताइए। अब देखिए भाई, गलती तो छात्र करता है लेकिन भुगतनी हमें पड़ती है। चलिए तैयार होते हैं भुगतने के लिए। देखिए कह रहा था कि 5/3 से उससे गुणा करनी थी, लेकिन वो कर किससे गया 3/5 से। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, नीचे जो भी संख्याएं हैं मतलब 3 और 5, हम इनका लासा ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 और 5 का लासा कितना आएगा, ये लीजिए 3 और 5 का लासा आ गया 5 3 15। तो जो भी लासा आए हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, 15 आया तो हमसे कहा था, हमने मान ली वो संख्या 15 थी, इसमें गुणा करनी थी। ठीक है, तो 15 में 5/3 से गुणा करनी थी, तो 3 पंजे 15, तो 5 पंजे 25। तो आंसर कितना आना चाहिए था 25, लेकिन वो गलती से कर क्या गया, वो 15 में 3/5 से गुणा कर गया। ठीक है, तो 5 3 15, 3 3 9। अब जहां उसका आंसर 25 आना चाहिए था, उसका आंसर आया कितना 9। कितना कम आया 16 कम आया। अब ये 16 कम आया किस पर, जो आना चाहिए था, मतलब 16 की कमी है किस पर 25 पर, इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। 25 चौका 100, 16 चौको 64, लेकिन ये कमी हुई है इसलिए माइनस लगा दिया हमने। ठीक है, ये माइनस ये दिखाता है कि उसके उत्तर में जो है 64% की कमी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक छात्र की संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है, तो उसके उत्तर में गलती प्रतिशत बताइए। ठीक है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो देखिए नीचे क्या है, एक तो 3 है और 4 है, तो 3 और 4 का लासा, ठीक है, तो लासा कितना हो गया 4 3 12। इसका मतलब मान लिया हमने वो संख्या कितनी थी 12 थी, उससे कहा गया कि 4/3 से गुणा करो, तो 3 चौक 12, 4 चौक 16। ठीक है, लेकिन उसने करा क्या, उसने 3/4 से गुणा कर दी। तो देखिए 4 3 12, 3 3 9, तो उसके उत्तर में कितनी कमी आ गई, उसके उत्तर में 7 की कमी आ गई। अब ये 7 की कमी आई है, ये आई किस पर है, 16 आना चाहिए था, तो 16 पे आई है, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, 4 से काटा, 4 चौक 16, 25 सत्ते 175/4। इसको सही बटे में चेंज कर लेते हैं, 4 चौक 16 बचा 1, 4 3 12 बचे 3 और बटा 4। ठीक है, तो ये उसका उत्तर कितना हो गया, और ये 43 सही 3/4 क्या हो गया, ये कम हो गया, तो ये कमी हुई है उसके उत्तर में। ठीक है, इसको चाहे आप माइनस लगा लीजिए उससे भी बता सकते हैं, और चाहे आप सीधे लिख दीजिए कमी हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है 11 सही 1/9%। इसका मान मैंने आपको पहली ही वीडियो में लिखवाया था, इसका मान कितना होता है 1/9। तो कह रहा है कि 1/9 इसी में जोड़ दिया जाए, इसी में मतलब किसमें, देखिए मैंने बताया था कि नीचे वाले जो भी होता है वो होता है वास्तविक, और ऊपर वाला जोड़ा या घटाया जाता है। तो देखिए वास्तविक संख्या क्या है हमारी 9 है, और ऊपर वाला जोड़ा या घटाया जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है जोड़ दिया जाए, तो अगर 9 में 1 जोड़ दे तो कितना बनता है, हमारे हिसाब से 9 में 1 जोड़ दे तो 10 बनता है,
और इसका मान हमको कितना दिया है 900। इसका मतलब 10 का मान अगर 900 दिया है तो काहे से गुणा करी गई है 90 से। अगर 10 में 90 से गुणा करते तो 900 बन जाएगा। ठीक है, अब ये 90 हमको रेशियो मिल गया। इसका मतलब अगर वास्तविक संख्या पूछी है, वास्तविक मतलब हमें 9 का मान ज्ञात करना है, तो 9 में भी काहे से गुणा करते हैं 90 से। तो देखिए 9 में 90 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 810। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए क्या किया गया है, क्योंकि आसान से सवाल है कि इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है। हमसे कहा है 11 सही 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए। इसी का मतलब कि 9 में 1 जोड़ दिया जाए। अगर यहां पर कह रहा होता घटा दिया जाए तो हम 9 में से 1 घटा देते। ठीक है, लेकिन कहा है कि जोड़ दिया जाए, इसलिए हमने 9 में ये वाला 1 जोड़ दिया। और तो कितना बनता है 900। इसका मतलब 9 में जब 1 जोड़ा तो 10 हो गया, और 10 का मान हमें कितना दिया हुआ है 900। ठीक है, तो 90 से गुणा करनी पड़ी। तो हमसे कहा कि वास्तविक संख्या क्या होगी, या वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक संख्या भाई 9 थी, अब 90 से गुणा इधर हुई है तो 90 से ही गुणा इधर करेंगे। तो 90 से गुणा कर दी कितना आ गया 810। ठीक है, इस तरह से अगर और कोई सवाल आता है उसको भी हल कर लेंगे। तो इसी तरह का एक और सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, अगर की संख्या का 6 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए तो 5670 बनता है। वो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कहा है 6 सही 2/3%, और इसका मान कितना बताया था 1/15। कह रहा है कि अगर 15 में से 1 हटा दिया जाए तो कितना बनता है 5670। 15 में से 1 घटाने पर कितना मान आ जाएगा 14, और 14 का मान कितना दिया है 5670। ठीक है, काहे से गुणा करनी पड़ेगी। अगर आपको समझ में नहीं आता ही काहे से गुणा करनी है तो इसको जो है 14 से भाग कर लीजिए। 5670 को हमने भाग कर दिया किससे 14 से, तो 14 चौकू 56, कुछ नहीं बचा। ठीक है, 7 उतारा, लेकिन अब 14 से 7 में भाग जाएगा नहीं, इसलिए 0 उतार लगा लिया, और 0 लगा के वाला 0 उतार लिया। 14 पंजे 70। ठीक है, तो कितना बार गया 405। इसका मतलब इसमें 405 से गुणा करनी पड़ेगी। तो कह रहा है वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक संख्या जो हमने कहा नीचे वाली होती है, इसमें भी काहे से गुणा कर दें 405 से गुणा कर दें। तो देखिए 405 में हमने किससे गुणा करनी है 15 से। 15 पंजे 75, 0 लगा इसलिए पूरा पूरा 75 उतार दिया। ठीक है, 15 चौक 60, तो कितना आ गया 6075। बस यही आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको लगता है ये थोड़ा सा भी आपके लिए यूजफुल है तो हमारी वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए। और मैंने आपसे कहा था टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, उस पर हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट के जो है क्विज होते रहते हैं। तो उसका जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिए। और इसी तरह से आपको लगातार वीडियोस मिलती रहेंगी, तो इनको पढ़िए, समझिए और टाइम का मैनेजमेंट करना जरूर सीखिए। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।